गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 10 ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे। आज इसमें हम पढ़ेंगे भार के बारे में। भार क्या होता है, तो सबसे पहले हम द्रव्यमान और भार में अंतर के द्वारा इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान जो होता है यह वस्तु के स्थान पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात उसका जो द्रव्यमान है वो जितना भी है, जैसे एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो यह चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कोई अन्य ग्रह हो, वहाँ पे इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम ही रहेगा। परंतु भार जो होता है इसमें गुरुत्वीय त्वरण काम आता है, और गुरुत्वीय त्वरण स्थान पर निर्भर करता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होता है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होता है, और अन्य ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होगा। अर्थात अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर इसके भार की बात करेंगे, तो इस 5 को गुरुत्वीय त्वरण 9.8 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। इसी प्रकार अगर चंद्रमा पर इस वस्तु के भार की बात करेंगे, तो 5 इसका द्रव्यमान है वस्तु का, और चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है उसको इससे गुना करने पर चंद्रमा पर उसका भार पता चलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। यानी वस्तु का वह बल जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित हो उसे हम क्या कहेंगे, भार कहेंगे। बल का सूत्र आपको पता है, एम होता है। एम यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान है, ए यहाँ पे त्वरण है। अब आकर्षण बल लग रहा है, तो हम यहाँ पे ए की जगह अगर गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं, यानी त्वरण की जगह हम गुरुत्वीय त्वरण जी को रखेंगे, तो हम ये सूत्र हो जाएगा एम जी। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। यानी हम भार को W से व्यक्त करेंगे, तो W क्या है, बल है, यानी W F के बराबर है, यानी W बराबर हो जाएगा mg। यानी जो भार है वो हो जाएगा mg के बराबर, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का ऐसा मात्रक वही होगा जो बल का है, यानी कि न्यूटन। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी दिए गए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इस बात को समझिएगा कि किसी दिए गए स्थान पर g का मान स्थिर होता है, यानी कि किसी भी स्थान पर, चाहे वह पृथ्वी हो, ग्रह हो, चंद्रमा हो, उस पे g का मान एक निश्चित होता है। इसलिए किसी दिए गए स्थान पर वस्तु का जो भार है वह वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होगा। यानी कि जो भार है ये समानुपाती होगा उस वस्तु के द्रव्यमान के। यही कारण है
कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर वही रहता है, मैंने अभी समझाया। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर भी 5 ही रहेगा, चंद्रमा पर भी 5 रहेगा, या अन्य किसी ग्रह पर भी 5 ही रहेगा। पर अगर हम ये बात करें कि अगर इसके भार को ज्ञात करें तो पृथ्वी पर भार हो जाएगा 5 इंटू 9.8, यानी उसके गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे। W बराबर mg होता है, m हमने 5 किलोग्राम लिया, g हमने 9.8 लिया। चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो रखेंगे और अन्य ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो रखेंगे। तो जो भी प्राप्त होगा वो इसका क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। यानी कि भार जो है वो जगह के साथ यानी स्थान के साथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन जो द्रव्यमान है वो स्थान के साथ चेंज नहीं होगा। ये क्या है, द्रव्यमान और भार में अंतर है। आगे हम बात करें कि किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार किस प्रकार से निकालेंगे। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। सेम परिभाषा है पृथ्वी वाली। वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है, वैसे यहाँ पे चंद्रमा उसको आकर्षित करेगा तो चंद्रमा पर भार हो जाएगा। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है यह पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर इसका भार Wm है, और अब हम मानते हैं कि चंद्रमा का द्रव्यमान mm है तथा चंद्रमा की त्रिज्या rm है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाएंगे तो सार्वत्रिक नियम के अनुसार यहाँ पे चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm बराबर Gmm इंटू m अपोन में Rm हो जाएगा। समझ में आया होगा। सार्वत्रिक नियम था, उसमें मैंने सिर्फ मान रखे हैं ये, और हमें ये सूत्र प्राप्त हो गया। अब मान लीजिए कि उस वस्तु का पृथ्वी पर भार We है और पृथ्वी का द्रव्यमान हम m मानते आ रहे हैं और पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसे r मानते आ रहे हैं। तो सार्वत्रिक नियम से ये सूत्र बन जाएगा WeGm इंटू m अपोन r स्क्वेयर। अब हम दोनों के उपयुक्त मान रखते हैं तो Wm चंद्रमा वाला जो मान है उसे रख रहे हैं G 7.36 इंटू 10⁻22 जो है। ये हमें यहाँ पे हमने देखा
किसका मान हो जाएगा, mm का। mm क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान, यानी कि ये मान किसका है, चंद्रमा पर द्रव्यमान का, इनटू में m हमने किसको माना था, तो m हमने माना था वस्तु का द्रव्यमान जो हमें ज्ञात नहीं है, तो हमने इसको m रख दिया। और अब हम यहाँ पे मैं एक बार मान रख लेता हूँ वो, तो Wm बराबर वो मान हो जाएगा Wm बराबर Gmm इंटू m बटा Rm। तो ये Wm बराबर G मैंने ऐसा का ऐसा रख लिया, mm मैंने यहाँ पे चंद्रमा का मान द्रव्यमान रख लिया, m जो है ये ऐसे के ऐसे रख दिया क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान हमें पता नहीं है। और जो त्रिज्या होती है चंद्रमा पर वो होती है 1.74 इंटू 10⁶ स्क्वायर। अब यहाँ से हमें Wm का मान प्राप्त हुआ 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू m। और अगर हम We में भी ऐसे ही मान रखेंगे तो We का भी मान हमने पहले से निकाल रखा है, तो ये हमें प्राप्त होगा 1.474 इंटू 10⁻11 Gmm। अब यहाँ पे मैंने पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या रखी है, तो ये प्राप्त हुआ, और चंद्रमा में हमें ये प्राप्त हुआ। अब इन दोनों से हम निकाल सकते हैं, देखिएगा इन दोनों में हम Wm को We के अनुपात में रखते हैं, तो हमें ये प्राप्त होगा इस प्रकार से। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.165, या हमें प्राप्त हो जाएगा 1/6, यानी कि वस्तु का चंद्रमा पर भार और वस्तु का पृथ्वी पर भार का अनुपात ले तो ये 1/6 आता है। यानी कि वस्तु का चंद्रमा पर अगर हमें भार निकालना है तो हमें 1/6 के साथ में गुना कर देना है, किसको, पृथ्वी पर भार को। देखिएगा इससे संबंधित हम क्वेश्चन निकालते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है, तो वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। तो आपको पता है इस उत्तर से निकालेंगे हम, वस्तु का चंद्रमा पर भार निकालना है तो 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार, पृथ्वी की सतह पर भार कितना है, 10 है, 10 लिख दो, ये यहाँ पे आ जाएगा 10 एकम 10/6, और इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 1.67 न्यूटन। तो इतना कहाँ होगा उसका भार चंद्रमा पर होगा। तो ये हमने बात की चंद्रमा पर भार निकालने की। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आपको पृथ्वी की सतह पर भार दे देगा और पूछेगा कि चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं।